हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो एक और नई जानकारी लेकर के आ गए हैं जो बेल्ट्रॉन कार्यपालक सहायक से रिलेटेड है। तो हमने आपको बताया था कि जो भी नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड होगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो कार्यपालक सहायक वेटिंग लिस्ट में थे उसका रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है वो डेट दे दिया गया है, साथ ही उसका क्या प्रोसेस है। तो सारी जानकारी हम इस आज के वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो बिना देरी किए आज हम आपको बताते हैं कि उसका क्या प्रोसेस है, क्या सभी जितने भी 2131 कैंडिडेट हुआ था तो सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, या उसका कुछ ऐसे भी है जिनको मतलब नहीं होगा या जो भी। तो सारी जानकारी हम ऑफिशियल लेटर के माध्यम से बताने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए हम ये बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। जैसे ही आप बेल्ट्रॉन के bsedc.bihar.gov.in पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपको ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ओपन होगा तो आपको लेटेस्ट अपडेट में देखने को ये चीज़ मिल जाएगा कि लेटर एंड सर्कुलर्स में आपको दिख जाएगा KYC प्रोसेस नोटिफिकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो ये इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो उसका प्रोसेस बताएगा। इसके बाद KYC नोटिफिकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसका ये अगला पैनल जो है वो खुल के आ जाएगा, डाउनलोड लेटर एंड सर्कुलर डॉक्यूमेंट। तो ये PDF पे हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही PDF पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं ये इसका आज ही के डेट में ये प्रकाशित किया गया है। तो सारी जानकारी हम देने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन के है ना कार्यालय आदेश निकला है आज ही के डेट में। तो इस पे जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आज का आपको डेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15/9/23 यानी आज ही के डेट में जो है वो प्रकाशित किया गया है। तो आज ही आप लोगों के बीच जो हम ये साझा कर रहे हैं, तो सारी जानकारी देने वाले हैं इस PDF के माध्यम से। क्या कुछ कहा जा रहा है सारी कुछ आप वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यालय आदेश जो है वो इसमें कह रहा है कि BPSM से नियोजन मुक्त हुए कार्यपालक सहायकों की दक्षता परीक्षा के उत्तीर्ण के उपरांत, यानी जो उत्तीर्ण हुए थे पास किए थे उसके बाद बेल्ट्रॉन में पैनल में शामिल करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता यानी 10+2, इसका जो शैक्षणिक योग्यता जो था वो 12वीं तक था, यानी 10+2 से संबंधित मूल प्रमाण पत्र से मिलान कर एवं 100 अभिप्रमाणित प्रति की जांच कर प्राप्त किए जाने हेतु निगम स्तर पर जो है वो निम्न पदाधिकारी एवं कर्मियों की अधिकृत किया जाता है, यानी उनको लगाया जा रहा है। सत्यापन का कार्य ललित भवन बेली रोड पटना के 4th एवं 5वां तल्ला पर किया जाएगा। तो बता दें कि इसका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है वो डेट आपको दे दिया गया है। और कहाँ होगा तो ललित भवन बेली रोड पटना में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो किया जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप इसमें नीचे आइएगा तो कह रहा है क्रम संख्या पदाधिकारी का एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर ID बाय कर्मी का नाम, यानी ये जो है 1 2 3 4 5 जो है वो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा तो उनमें ये पदाधिकारी के रूप में जो है वो काम करेंगे। इसके बाद नीचे जो है नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि उपरोक्त बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा कि उपरोक्त अधिकृत पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा निम्न रूपेण निम्न तिथियों को प्रतिदिन कार्यालय कार्य दिवस में तय समय अवधि एवं क्रमानुसार शैक्षणिक योग्यता यानी 10+2 से संबंधित प्रमाण पत्र
की जांच एवं स्व अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करेंगे। यानी 10+2 तक का आपको जो है वो ओरिजिनल कॉपी लगेगा। इसके साथ ही उसका जीरोक्स कॉपी भी लेकर के जाना है और उसका जो है वो उस पर 100 अभिप्रमाणित यानी आपको सेल्फ अटेंडेंस करके और वो जमा करना है। तो कब से ये स्टार्ट हो रहा है? तो दोस्तों ये इसका क्रम संख्या दिया है, दिनांक दिया है, समय दिया है, पदाधिकारी डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम, बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर प्रकाशित रिजल्ट का क्रमांक और आवंटन स्थान। तो आप देख सकते हैं 25/9/2023 यानी सेम 25 सितंबर को ये स्टार्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य। यानी 25 तारीख से लेकर के और 4/10/2023 तक जो है वो चलने वाला है। तो इसमें प्रातःकाल 10 बजे से 5 बजे तक अपराह्न तक ये शुरू होगा, मतलब 10 बजे से शुरू होकर के और 5 बजे तक जो है वो चलने वाला है। इसमें श्री सुनील कुमार एवं शाहिद असलम जो है इनका जो पदाधिकारी जांच करने का रहेंगे वो रहेंगे। और बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर प्रकाशित रिजल्ट का क्रमांक यानी 1 से लेकर के 100 तक का जो जिसका क्रमांक है उसको 25/9/2023 को जाना है। यानी आपको टोटल जो रिजल्ट जो निकला था उनमें 2131 कैंडिडेट को क्वालिफाइड करके दिया था। तो सारे कैंडिडेट को जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कराया जाएगा। उसमें 1 से लेकर के 100 तक जिसका क्रमांक है शुरू से लेकर के उसको फर्स्ट दिन यानी 25/9/2023 को 10 बजे से 5 बजे तक करना है और 1 से लेकर के 100 तक का चतुर्थ तल्ला पे इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य होगा। उसके बाद प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक अपराह्न तक सेम डेट में 25 तारीख को ही श्री राजीव रंजन एवं विकास कुमार रहेंगे साथ में। वो 1 से लेकर के 200 तक जिसका सीरियल नंबर है उसको 5वां तल्ला पर जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है वो कार्य किया जाएगा। तो 25 तारीख को जो होने वाला है उसमें आपको 1 से लेकर के यूं समझे तो 200 तक जिसका सीरियल नंबर है उसको जाना पड़ेगा। यानी आपको ये अगर नौकरी चाहिए तो आपको नीचे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है वो आपको कराना ही पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आप बेल्ट्रॉन के पैनल में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो 25 तारीख को जो होने वाला है वो 1 से लेकर के 200 तक यानी 1 से 100 तक चतुर्थ तल्ला पे होगा इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और 5वां तल्ला पर जो होने वाला है वो 1 से लेकर के जिसका सीरियल नंबर 200 तक है उसको 5वां तल्ला में किया जाएगा। इसके बाद इसी तरह 26/9/2023 को 10 बजे से 5 बजे तक आपको सुनील कुमार रहेंगे। 200 सीरियल नंबर 1 से 300 तक का बीच जो कैंडिडेट का है उसको चतुर्थ तल्ला में होगा। उसी तरह 26 तारीख को ही 301 से 400 जिसका सीरियल नंबर है उसको 5वां तल्ला पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य किया जाएगा। इसी तरह 27/9/2023 को आइएगा तो 401 से 500 तक और 501 से 600 सीरियल नंबर तक जो है वो चतुर्थ तल्ला और 5वां तल्ला पे इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य होगा। इसके बाद 28 को कोई छुट्टी वगैरह होगा या संडे होगा तो गैप है। इसके बाद 29/9/2023 को 601 से 700 तक और 701 से 800 तक सीरियल नंबर जिसका है उसका होने वाला है चतुर्थ तल्ला और 5वां तल्ला में। इसके तरह 3/10 यानी अक्टूबर में चला जाएगा। 3/10/2023 को जो होने वाला है 10 बजे से 5 बजे तक वो 801 सीरियल नंबर से लेके 900 तक चतुर्थ तल्ला और 3 तारीख को ही 901 से 1000 के बीच में यानी बीच नहीं 901 से 1000 तक का जिसका सीरियल नंबर है उसका 5वां तल्ला में होने वाला है। इसके बाद 4 तारीख को 4/10/2023 को आपको 1001 से लेकर के 1100 चतुर्थ तल्ला और प्रातः इसके बाद 1101 से 1200 तक जिसका सीरियल नंबर है वो 5वां तल्ला में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो किया जाना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं तो आपको इसके बाद नेक्स्ट पेज में आप कंटिन्यू देखेंगे तो 5/10/2023 को
12 से 1 से 13 तक चतुर्थ तल्ला और 13 से 1 से 14 तक सीरियल नंबर है, जिसका उसका 5वां तल्ला में होने वाला है। इसी तरह 6/10/2023 को 14 से 1 से 1500 तक, 15 से 1 से 1600 तक सीरियल नंबर आपको इस तरह होने वाला है। इसी तरह 9/10/2023 को 16 से 1 से 1700 और 17 से 1 से 1800 सीरियल नंबर जिसका भी है उसको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी का कार्य जो है वो किया जाना है। इसके बाद 10/10/2023 को 18 से 1 से 1900 सीरियल नंबर और 19 से 1 से 2000 जिसका सीरियल नंबर है उसको 5वां तल्ला 10/10/2023 को कराना है। इसी तरह 11/10/2023 को जो है वो आपको 2001 से 2075 सीरियल नंबर और 2076 से 2131 तक जिसका भी सीरियल नंबर है उसको आपको 11/10/2023 को कराना है डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य। तो इसमें आपको एक और मौका दिया जा रहा है, ये तो आपको मौका दिया जाएगा और वो लास्ट 12/10/2023 को जो है वो आप करा सकते हैं। ये इस नोटिस में बताया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नोट करके दे दिया है दिनांक 12/10/2023 को अधिकृत पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मी वैसे अभ्यर्थी के मूल कारणों से उपरोक्त वर्णित तिथियों को अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करा पाए, वैसे सभी कर्मी को 12/10/2023 को सत्यापन हेतु आएंगे, उन्हें विलंब के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यानी आप किस कारण से विलंब कर दिए हैं उसका आपको साक्ष्य यानी प्रमाण दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो आपका ये 12 तारीख को है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको हो जाएगा। उपरोक्त प्रस्ताव में प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है ना। ये केवाईसी प्रक्रिया की विवरणी जो भी है वो संलग्न है। तो इस तरह से आपको देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो 25/9/2023 से शुरू हो करके और 11/10/2023 तक चलने वाला है। यूँ कहूँ तो आपको 12/10/2023 तक आप करा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना है सारी कुछ दिया गया है। और आपको केवाईसी भी करना है। बेल्ट्रॉन के वेबसाइट के माध्यम से ही आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको केवाईसी का प्रक्रिया जो है वो भी पूरा करना है, तो वो भी बताया गया है। तो इस तरह से आप नीचे आइएगा तो केवाईसी का जो है वो प्रक्रिया जो है वो दिया गया है। तो इस तरह से आप केवाईसी का जो प्रक्रिया है वो आप इस तरह से देख सकते हैं कि बीपीएसएम से नियोजन मुक्त हुए कार्यपालक सहायकों के लिए बेल्ट्रॉन दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात यानी बेल्ट्रॉन का परीक्षा होने के बाद आप पास कर गए हैं, उसके बाद केवाईसी एवं उसकी संविदागत प्रतिनियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया का जो विवरणी जो है वो आपको किस तरह से कराया जाएगा उसका डिटेल जो है वो दिया गया है। इसमें पहला नंबर में कह रहा है कि बीपीएसएम से नियोजन मुक्त वैसे कार्यपालक सहायक जिन्होंने बेल्ट्रॉन की दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें बेल्ट्रॉन केवाईसी के माध्यम से अपने केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक है। यानी आप बेल्ट्रॉन का एग्जाम में पास हो गए हैं तो आपको ये केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो आपको पूर्ण करना पड़ेगा। इस तरह से केवाईसी की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों की डेटा यानी डाटा केवाईसी में आपको क्या क्या चीज पूछा जाएगा। पर्सनल डिटेल में आपका नाम, पिताजी का नाम, मेल फीमेल है ना, ये हो गया। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं उसका डिटेल्स लगेगा। इसके बाद रिजर्वेशन डिटेल्स है ना, अगर आप जनरल में हैं या ओबीसी में हैं, एससी है, एसटी हैं, अगर उसका आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसका डिटेल्स जो है वो आपको देना होगा। हाँ, रेसिडेंशियल डिटेल्स यानी आपका आवासीय प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको देना पड़ेगा, कहाँ का आप निवास करते हैं वो। इसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस है ना, प्रीफरेंस इत्यादि, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट प्रीफरेंस में आपको 3 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो चयन करना पड़ेगा। हाँ, कि आप कौन कौन से जिला में आप काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 जिला, हाँ, जो भी है आपको आपके घर का नज़दीक है
हाँ, तो आप 3 जिला उसमें सेलेक्ट कर दीजिए। हाँ, और 3 में से जो आप सेलेक्ट कीजिएगा उसमें से एक जिला जो है आपको वहीं जॉब करने का दिया जाएगा। जब पूरा प्रोसेस जब समाप्त हो जाएगा तो आपको जब ज्वाइनिंग दिया जाएगा तो जो आप जिला 3 जिला में से एक जिला में आपको जॉब करने का जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि ERC के डेटा बेस में संकलित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर के माध्यम से OTP द्वारा वेरिफिकेशन होता है। तदुपरांत अभ्यर्थी को उससे संबंधित सभी जानकारी इत्यादि है ना ERP प्रणाली के माध्यम से देनी होती है। दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण सभी कार्यपालक सहायक इस प्रक्रिया को बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर दिए गए है ना KYC लिंक के माध्यम से पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपको ये प्रक्रिया करने के लिए आपका आधार नंबर जो है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तो उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और तब ये आपको बेल्ट्रॉन के जो लिंक दिया गया है उस पर आपको ये KYC का जो प्रक्रिया है वो मतलब पूरा हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर में कह रहा है कि KYC की प्रक्रिया 20/9/2023 से 5/10/2023 के भीतर बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा पूरी कर ली जाएगी। यानी ये KYC का जो प्रक्रिया है वो आपको 20 है ना सितंबर से ही शुरू हो जाएगा। यानी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है 12 अक्टूबर तक, लेकिन ये KYC का जो प्रक्रिया है वो बेल्ट्रॉन के है ना वेबसाइट पे लिंक रहेगा। जब ये KYC जैसे ही शुरू हो KYC जैसे ही शुरू हो जाएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा कि किस तरह से आप KYC का जो है प्रोसेस पूरा करेंगे। तो मेरे चैनल पे आप बने रहे है ना, हर एक अपडेट के साथ आपको अवगत कराया जाएगा। तो ये 20/9/2023 से स्टार्ट होकर के 5/10/2023 के भीतर जो है वो आपको ये KYC का जो प्रक्रिया है वो आपको करना है। किस प्रकार करना है उसका भी वीडियो हम बना देंगे, तो चैनल के साथ बने रहे। इसके साथ तीसरा नंबर जो है 3 नंबर में कह रहा है 3 नंबर में आपको दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों को पैनल में शामिल करने के लिए उनके शैक्षणिक योग्यता 10+2 से संबंधित मूल प्रमाण पत्र है ना मिलान सत्यापन कर स्व अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया दिनांक 25/9 से 12/10 के बीच ललित भवन बेली रोड पटना के 4th एवं 5वां तल्ला पर आयोजित की जाएगी, जो आपको पहले भी हम बता चुके हैं। जिसकी विस्तृत विवरणी निगम के वेबसाइट पर जो है वो कार्यालय आदेश के रूप में प्रेषित है। जो अभ्यर्थी सब समय के लिए भीतर शैक्षणिक योग्यता के भीतर सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेंगे वो स्वतः बेल्ट्रॉन के बनने वाले पैनल से निरस्त हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों साफ कह दिया है, यहाँ साफ कह दिया है कि अगर आप बेल्ट्रॉन के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है अगर आप उसमें शामिल नहीं होते हैं तो आप बेल्ट्रॉन का जो पैनल निर्माण होगा उसमें आप है ना सम्मिलित नहीं हो पाइएगा। आप स्वतः बिना कुछ किए आपका जो है वो निरस्त हो जाएंगे, यानी पैनल से निरस्त हो जाएंगे, आपको नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो आपको कराना ही पड़ेगा। स्पष्ट प्रत्येक अभ्यर्थी को KYC एवं शैक्षणिक 10+2 के मूल प्रमाण पत्र का मिलान एवं सत्यापन करना अनिवार्य है। यहाँ स्पष्ट कर दिया है दोस्तों कि KYC का और शैक्षणिक 10+2 के मूल प्रमाण पत्र के साथ जो है वो आपको मिलान कराना यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। नहीं करवाते हैं तो आप बेल्ट्रॉन के पैनल में शामिल नहीं हो पाइएगा। हाँ, इसके उपरांत ही उन्हें पैनल में शामिल किया जाएगा। तो अगर आप सब कुछ करा लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन KYC भी, तो आप बेल्ट्रॉन के पैनल में शामिल हो जाइएगा। तो ये पैनल जो निकला था 2131 कैंडिडेट का, उसके अलावा भी एक पैनल हमने आपको पहले वीडियो में ही बताए थे कि इसके अलावा भी एक फाइनल पैनल का निर्माण जो है वो बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जाएगा और उसका ज्वाइनिंग का जो वरीयता दिया जाएगा वो हिंदी टाइपिंग के आधार पर ही दिया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य तो सभी को कराना है जितने भी पास किए थे, लेकिन ज्वाइनिंग जो दिया जाएगा वो आपको हिंदी टाइपिंग के आधार पे ही दिया जाएगा। आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, हमने आपको पहले भी बताया था। तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे
जिसको अच्छा नहीं लगा कि आप इसमें है ना जब रिजल्ट दे दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों का, तो आप सभी को है ना ज्वाइनिंग कराएगा। तो ये सब सारी जानकारी जो है आपको ऑफिशियल लेटर में दर्शाया गया है, आप खुद से भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 4 नंबर का जो पॉइंट है, केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थियों की हिंदी टाइपिंग के प्रस्ताव के आधार पर उनका मेरिट है ना लिस्ट निगम द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि एक और पैनल निर्माण किया जाएगा। हाँ, ये केवाईसी का प्रक्रिया जैसे ही पूरा हो जाएगा तो अभ्यर्थी के हिंदी टाइपिंग, यानी हिंदी टाइपिंग मस्ट है। अगर आप ये बेल्ट्रॉन का है ना जॉब करना चाहते हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग होना जरूरी है, इसलिए ये हिंदी टाइपिंग के आधार पे ही आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा, है ना। यहाँ हिंदी टाइपिंग के प्राप्तांक, यानी आपका हिंदी टाइपिंग में जितना अंक आया है उसके आधार पर है ना मेरिट लिस्ट मेरिट लिस्ट निगम द्वारा बनाया जाएगा, यानी बेल्ट्रॉन के द्वारा बनाया जाएगा, जिसे निगम की वेबसाइट पर प्रेषित किया जाएगा और उसको बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनने के उपरांत उसके अंतर्गत आए सभी अभ्यर्थियों बेल्ट्रॉन के वर्तमान पैनल यानी वर्ष 2019 में बचे अभ्यर्थियों की सूची के नीचे क्रम में शामिल हो जाएंगे। यानी बेल्ट्रॉन का पैनल का निर्माण जो है वो 2019 में ही बना था और उसमें लगभग सारे विद्यार्थी को जो है अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग करा दिया गया है। कुछ ही ऐसे अभ्यर्थी है जो नियोजन मुक्त हो गए थे या कोई कार्यालय से आपको निकाल कर बाहर कर दिया जाता है तो पुनः वो बेल्ट्रॉन के पैनल में शामिल हो जाता है। तो वैसे कुछ अभ्यर्थी होंगे, बचे होंगे, तो उसके नीचे जो है वो जो पैनल निर्माण किया जाएगा उसके नीचे सारे को जो है वो दर्शा दिया जाएगा। तो इस तरह से क्रम में शामिल हो जाएंगे। तदोपरांत विभिन्न विभागों कार्यालयों से प्राप्त अभियाचना के आलोक में 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर एवं अभ्यर्थी के जिला वरीयता के क्रम के आधार पर सेवा प्रदाता के माध्यम से उसकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यानी कह रहा है कि जब ये मेरिट लिस्ट बन जाएगा तो उसके उपरांत विभिन्न विभागों कार्यालयों से प्राप्त, यानी जब ये पैनल लिस्ट तैयार हो जाएगा तो कोई भी विभाग, बिहार के कोई भी विभाग हो, वहाँ से अधियाचना होता है कि हमको 10 का है ना डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है, 50 की ज़रूरत है, 100 की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे विभिन्न कार्यालय से जैसे जैसे मांग किया जाएगा वैसे वैसे इस पैनल से आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। और उसमें 100 बिंदु आरक्षण है ना 100% क्या है आरक्षण रोस्टर के आधार पे, और आप जिस जिला में है ना आप वरीयता दिए हैं कि हमको दरभंगे में हो जाए या गया में ही पहले आप है ना पहले चूज कीजिएगा पटना ही, तो आपको उसके आधार पे जो है वो आपको ये सेवा प्रदाता के माध्यम से आपको ज्वाइनिंग जो है वो दिया जाएगा। इस तरह से प्रतिनियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह से ये लेटर में साफ बता दिया गया है कि ये आपको केवाईसी के बाद एक और मेरिट लिस्ट का निर्माण किया जाएगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इसके नीचे आइएगा तो ये एक और लेटर निकाला गया था बीपीएसएम से नियोजन पैसे कार्यपालक से जिन्होंने बेल्ट्रॉन की दक्षता प्राप्त की है उसके लिए है ना, यानी केवाईसी करने के लिए ये प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा बीपीएसएम को लिखा गया था ये लेटर। और उसके बाद आपको जैसे ही ये केवाईसी का आप प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे तो आपको ये डिक्लेरेशन बॉक्स है, इसमें ये लिखा हुआ है, उसको टिक करके और आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। और ये डिक्लेरेशन पे टिक करने के बाद आपको ये केवाईसी की प्रक्रिया जो है वो पूरा होगा। ग्राहकता उपरोक्त परिवर्तन के साथ अनडिप्लॉयड केवाईसी लिंक को दिनांक 20/9/2023 से है ना बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर लाइव करना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी 20 तारीख से जो है वो केवाईसी की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके बाद एक और नीचे यहाँ प्रेस विज्ञप्ति है ना विज्ञप्ति के द्वारा बताया गया है कि प्रेस विज्ञप्ति यानी आपको विभिन्न अखबार हो गया या न्यूज चैनल या ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो है इसका सूचना देना है। उसके लिए बताया गया है कि 15 तारीख को ये आज ही का लेटर प्रकाशित किया गया है
कि बीपीएसएम से नियोजन मुक्त हो चुके वैसे कार्यपालक सहायक जिन्होंने बेल्ट्रॉन की दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, यानी बीपीएसएम में जो कार्यपालक सहायक बच गए थे वो बेल्ट्रॉन के द्वारा परीक्षा हुआ उसमें पास कर लिए हैं, उसको केवाईसी है ना की प्रक्रिया दिनांक 20/9 से 5/10 तक पूर्ण करना अनिवार्य है। केवाईसी करने के लिए लिंक आपको है ना ये BSEDCRP.bihar.gov.candidate KYC ये आपको बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा 20 तारीख के बाद। 20 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। पर विजिट कर अपने केवाईसी की प्रक्रिया ससमय पूर्ण करें। इस संबंध में विस्तृत सूचना निगम की वेबसाइट है ना BSEDC.bihar.gov पर प्रेषित की गई है। तो इस तरह से ये महाप्रबंधक आदेशानुसार BSEDC है ना बेल्ट्रॉन पटना तेज के द्वारा सूचित किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से ये बेल्ट्रॉन कार्यपालक सहायक के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं केवाईसी का जो प्रोसेस है कब से स्टार्ट हुआ ये सारी जानकारी हमने आप लोगों के बीच साझा किया सबसे पहले और सबसे बेस्ट। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ये PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह का न्यूज नोटिस जो भी आएगा बेल्ट्रॉन के माध्यम से या बिहार के विभिन्न है ना जॉब कोई भी हो तो आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।